यदि आप कोई भी जमीन, मकान या दुकान किसी महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो क्या उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी दुकान, कोई भी जमीन या कोई भी मकान अगर आप महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे योजनाओं के तहत जो है सो सरकार या कोई भी स्टेट हो, हमारे देश का कोई भी स्टेट हो, प्रत्येक स्टेट में महिलाओं के नाम से कोई भी जमीन, मकान या दुकान रजिस्ट्री होता है तो उस पर डिस्काउंट मिलता है। यानी कि पुरुष के तुलना में महिलाओं के नाम से जो रजिस्ट्री होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी जमीन महिलाओं के नाम से या दुकान या मकान महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ साथ हम आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि कोई भी जमीन, मकान या दुकान महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको खर्च कितना पड़ेगा। तो इस सभी के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ में अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए। तो चलिए हम जानकारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी जमीन या कोई भी मकान या कोई भी दुकान अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका एक सरकारी वैल्यूएशन होता है, उसके आधार से ही आपको रजिस्ट्री करवाना होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अगर जमीन, मकान या दुकान खरीदता है तो वो अपने आपस में तय की गई कीमत के अनुसार से ही खरीदता है। तो उसी के आधार पर हम आपको सबसे पहले बताते हैं जो रेट कैसे निकलता है। मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप मकान, दुकान या जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो उससे अगर आप बात किए हैं मान लीजिए 1 लाख रुपया में, तो 1 लाख रुपया पर आप खर्च कैसे निकालिएगा, जो हमको कितना खर्च रजिस्ट्री चार्ज में लगेगा और डिस्काउंट कितना मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी मकान या दुकान या मकान, दुकान या जमीन का रजिस्ट्री अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया में करवा रहे हैं और यह महिलाओं के नाम पर अगर करवा रहे हैं, किसी भी स्टेट का आप क्यों न रहने वाले हो, हर स्टेट में महिलाओं के नाम पर जो है सो छूट दी जाती है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपया में खरीदते हैं और हर स्टेट में अगर पुरुष को अगर 6% स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, ड्यूटी टैक्स अगर देना पड़ता है 6% स्टाम्प ड्यूटी को आप अगर महिलाओं के नाम पर करवाते हैं रजिस्ट्री तो यह 6% स्टाम्प ड्यूटी जो है सो यह लगभग आपको 5% जो है 5% भी है और इससे कम भी हो सकता है। वह अपने स्टेट के सरकार जो नियम रूल बनाती है उसके अनुसार से ये, लेकिन 5%, 1% तो अधिकतर डिस्काउंट मिलता ही है। तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा स्टाम्प ड्यूटी में। स्टाम्प ड्यूटी में आपको क्या मिलेगा, 1% का छूट मिलेगा। जहां अगर पुरुष रजिस्ट्री करवाते हैं अपना नाम से रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर कोई भी जमीन, मकान या प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको 6% का स्टाम्प ड्यूटी लगता है पुरुष के नाम पर, और अगर आप महिलाओं के नाम से करवाते हैं तो आपको 5% ही लगेगा, 1%। और लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसा भी है जो 1% से अधिक भी देते हैं छूट, लेकिन छूट जो मिलेगा आपको यही स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है जो रजिस्ट्री कराते समय आपको देना पड़ता है। तो यही स्टाम्प ड्यूटी पर जो है सो आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है, तो इस 6% की जगह पर आपको 5% लगेगा महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं, और इसके बाद आपको कोई भी छूट अलग से नहीं दिया जाएगा। हाँ, और इसमें एक बात और कहना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट लिखवाते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं उस दस्तावेज पर, तो उस पर आपको कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। यानी कि महिला पुरुष दोनों मिलकर आप देखते होंगे जो एक दस्तावेज स्थापित हो रहा है और उस पर पुरुष और महिला दोनों का नाम चढ़ रहा है, दोनों का नाम लिखा रहा है, तो उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो जनरल जो टैक्स है स्टाम्प ड्यूटी वही आपको पे करना होगा। तो यह हर स्टेट का अपना अपना एक रूल नियम है, उसके तहत आपको डिस्काउंट मिलेगा ही अगर आप महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तब। और यह छूट सिर्फ आपको स्टाम्प ड्यूटी टैक्स जो होता है उसी में मिलेगा, इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन यही डिस्काउंट आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स जो लगाया जाता है वो आपको स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लगाया जाता है रजिस्ट्री के समय। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन फी आपको 2% ही रहता है, हर स्टेट में 2%, कोई अलग स्टेट में जाइएगा तो 4% भी होगा। लेकिन एक बात और बता देते हैं, अगर दिल्ली जैसा शहर होगा तो उसमें महिलाओं को और विशेष छूट मिलता है, वहाँ सबसे ज्यादा
2% से लेकर 4% तक जो है सो स्टाम्प ड्यूटी में डिस्काउंट मिलता है महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होता है उसमें। तो आप अगर आप कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये आप जरूर पता कर लें कि जो स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट में अगर महिलाओं के नाम से कोई भी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी होता है उस पर हमको महिलाओं के नाम से कितना छूट मिलेगा। क्योंकि अक्सर जो है सो अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं किसी रजिस्ट्री कार्यालय में, वहाँ आपको यह जानकारी नहीं रहता है और महिला के नाम पर जैसे ही रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो जो डिस्काउंट होता है वह वहाँ डिस्काउंट तो हो ही जाता है, लेकिन आप तक वह बात नहीं पहुँचता है और जो लोग आपको रजिस्ट्री में सहयोग करते हैं वो आपस में तालमेल करके वह गबन कर देते हैं। लेकिन आप भूल मत कीजिएगा और आप कहीं भी रजिस्ट्री करवाइए किसी भी वुमेन यानी कि महिलाओं के नाम पर तो वहाँ आपको छूट मिलेगा। इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए। और देखिए यह बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री जब किसी भी दुकान मकान या ज़मीन का होता है वह लाखों में होता है। और मान लीजिए अगर आपका 5 लाख का जो प्रॉपर्टी है, 5 लाख का प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उस पर अगर आपको 2% ही डिस्काउंट मिल जाए और महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाते हैं उस पर, तो आप बताइए कितना रुपया का छूट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के नाम पर अक्सर जो है सो डिस्काउंट मिलता ही है जमीन मकान या दुकान रजिस्ट्री में। तो चलिए आप रजिस्ट्री खर्च कैसे निकालिएगा और कौन कौन सा चार्ज लगाया जाता है, कौन कौन सा टैक्स लगाया जाता है रजिस्ट्री कराते समय, वो बात समझ लीजिए और उसके बाद उस पर कितना रुपया हमको खर्च आता है वो भी आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए जो कोई भी जमीन आप 1 लाख रुपया में रजिस्ट्री करवा रहे हैं दुकान या मकान, इस पर रजिस्ट्रेशन फी जो होता है, रजिस्ट्रेशन फी वो आपको 2% और उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जो लगाया जाता है वह 6% से लेकर 7% के बीच में ही रहता है। कोई भी आप स्टेट में आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से 7% के बीच में ही लगाया जाता है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फी हो जाएगा, प्रोसेसिंग फी होता है वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन अगर जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर आपको 75 रुपया से लेकर 100 रुपया अधिकतम होंगे। उसके बाद दस्तावेज मेंटेनेंस चार्ज होता है, वह पेज के हिसाब से होता है। हर स्टेट का अपना अपना एक होता है। अगर आप जो दस्तावेज मेंटेनेंस चार्ज के रूप में जो लेते हैं वह 1 से लेकर 10 पेज का अगर जो पेज दस्तावेज होगा उस पर आपको जो लगेगा 250 से लेकर 300 रुपया, इससे अधिक नहीं लग सकता है। और इसके बाद 10 से लेकर 20 तक अगर आइएगा तो 500 रुपया। और इसके बाद जो अगर आप आइएगा आगे, अगर इससे ज़्यादा दस्तावेज बनता है ज़्यादा पेज का 20 से अधिक, तो उस पर आपको 1000 रुपया ही लगेगा। इतना रुपया जो है सो तय किया हुआ रहता है हर रजिस्ट्री कार्यालय का। और उसके बाद जो खर्च है सो ये इसी तरह से आप अगर निकालते हैं प्रत्येक खर्च, अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया का जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उस पर 2% रजिस्ट्रेशन फी तो 2000 रुपया। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 6%, ये जनरल हुआ, ये जो है जनरल हुआ। जनरल जो पुरुष के नाम पर जो रजिस्ट्री होते हैं वो जनरल कहलाते हैं, ठीक है। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, खासकर महिलाओं के नाम से लिखाते हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उसमें आपको छूट जो मिलेगा यही स्टाम्प ड्यूटी चार्ज जो है 6 से 7%, इसी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा महिलाओं के नाम से जो रजिस्ट्री है उस पर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए पुरुष के नाम से 6% लग रहा है, वहाँ महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर आपको 5% लगेगा, 2% का डिस्काउंट तब भी मिल रहा है। तो ये तो 1 लाख पर हम बता रहे हैं। इसी पर आप जानते हैं कि कोई भी जमीन प्रॉपर्टी जो होता है सो 1 लाख रुपया का बहुत कम ही वैल्यूएशन जो है सो रजिस्ट्री के समय पेपर पर लिखाता है। उस पर आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया भी लिखाता है। जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा उसके हिसाब से छूट की राशि जो है सो बहुत सारा होगा। तो इसी यह जानकारी आपको कैसा लगा, महिलाओं के नाम पर जो विशेष छूट दिया जाता है, जो हर रजिस्ट्री कार्यालय में नोटिस भी लगा हुआ रहता है, नोटिस बशर्ते लगा हुआ रहता है, विस्तार पूर्वक उसमें लिखा हुआ रहता है अगर आप महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको छूट मिलेगा और स्टाम्प ड्यूटी इतना % छूट मिलेगा। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको किसी संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो स्पेशल वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।